पे ये बोला जा रहा है कि आप 3 साल कहां थे, आप तीनों आज आ गए इलेक्शन प्रोसीजर रोकने के लिए, पहले 3 साल कहां थे। मैं सभी क्लब के मेंबरों को, आप सभी भाइयों को ये बताना चाहता था, हम 3 साल से सेक्रेटरी साहब से 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप बंदे हाउस में अप्रूव कराओ, आप मेंबर बनाए जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आगे इलेक्शन कैसे कराओगे। अब कई चीजें मौखिक होती हैं, हर बार तो अखबार में या मेंबरों को नहीं बताया जा सकता। हम 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमें लगा कि सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से जैसे शब्द होता है ना कि उन्होंने सोचा कि क्लब के कुछ है ही नहीं है। फिर हमें डीसी साहब का दरवाजा खटखटाया, डीआईसी का दरवाजा खटखटाया। जब हमें कहीं से भी रिलीफ मिलता नहीं दिखा, तो फिर जुडिशरी से बड़ी तो कोई चीज नहीं है जी, हम हाईकोर्ट चले गए जी। अब वो 27 तारीख को हाईकोर्ट में हमारी इस रिट की सुनवाई है जी। आम सभा बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की गई इसमें? हमने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा जी, बहुत बार कोशिश की, सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल ही हमें मना कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। हमने मौखिक तौर पे लिखित में भी 2 बार उनको चिट्ठी दी है, लेटर इशू किया उनको कि भी आप जो है मीटिंग बुलाओ, पर उन्होंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। उन्होंने जो दस्तावेज भी थे हमारे जैसे मिनट बुक होती, मैंने मेदांता से पहले 3 साल में मेदांता से टाई अप करा रखा है, और सिरसा क्लब का कोई भी मेंबर मेदांता हॉस्पिटल में जाता है, उनका कार्ड बना हुआ है, 20% का लेस मेदांता हॉस्पिटल देता है। वो तो ये तो आपके मेंबरशिप बेनिफिट। मोटिव क्या रहा सर? क्लब का जो मोटिव है आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है? सर ऐसा है, जो हमारा सिरसा क्लब है, ये सिर्फ मेंबर की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। एक्चुअल बात ये है कि वहां पे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, बैडमिंटन इंटरनेशनल कोर्ट बने हुए बैडमिंटन में, कोई भी शहर का बच्चा खेल सकता है, फीस भर के वो खेल सकता है, स्विमिंग सीख रहे हैं, बैडमिंटन सीख रहे हैं, स्क्वैश कोर्ट भी है वहां पे। तो हम लोग शाम को, अब जैसे देखो ऐसा है, जो 50-55 साल से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो शाम को बैठते हैं, चाय पीते हैं, अपने दोस्तों में गपशप मारते हैं। मैं भी पिछले 2015 से आज 10 साल हो गए मुझे, हम रेगुलर सुबह 10 बंदों का ग्रुप है हमारा, हम सुबह चाय पीने जाते हैं, अपना दुख सुख करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, शहर की समाज की बातें करते हैं। एक बैठने की, शहर में इतनी अच्छी जगह है और शहर के सब अच्छे इडियट लोग वहां के मेंबर है। एक सर्कल बढ़ता है, बैठने की बात बढ़ती है, बिजनेस होता है। अगर मान लो मैं आपको नहीं जानता, क्लब के राज आपसे मिला, तो हो सकता बिजनेस की बात होगी, कोई और बात होती है, आदमी बिजनेस में आगे बढ़ता है। जो क्लब है, जो ग्रुपिज्म है, इसमें तो आप तरक्की करने के लिए बैठते हो, लड़ने के लिए नहीं बैठते। सर फाइनली आज नामांकन भरा जा चुका है और आपकी आखिरी डिमांड क्या है, किस तरह की? आज हमारी मैडम ये की डिमांड है गौरव शर्मा जी से, डीसी साहब से, कि इसको तुरंत प्रभाव से इस इलेक्शन को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम आपको सारे तथ्य बता चुके हैं। आपने जो हाई कोर्ट में रिट डाली है, उसमें आपकी प्ली के इफेक्ट क्या है? केस क्या है? हमारी जो हाई कोर्ट के अंदर रिट डली है, उसके अंदर भी प्ली और हमारे फैक्ट्स यही है कि क्या कहते हैं, एक तो जो इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है, वो हाउस की मीटिंग में कहीं से भी अप्रूव नहीं हुआ किसी, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई हाउस की मीटिंग ही नहीं हुई है। ठीक है, 1.5 साल से, हाँ पिछले, हाँ सब 1-1.5 साल से मीटिंग नहीं हुई है। दूसरा हमने ये कि हमारे बायलॉज जो है वो कह रहे हैं कि 950 ही मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर लिस्ट जो है 950 की है, अभी लोग 950 होता है। यहाँ जो सेक्रेटरी साहब ने 1 नवंबर को इलेक्शन की लिस्ट शेड्यूल, जो इलेक्शन लिस्ट जारी की है मेंबर्स की, उसमें 975 की मेंबर लिस्ट जारी की है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपकी जो मैक्सिमम सीमा ही पर 950 है, तो 975 मेंबरों को कैसे पार्टिसिपेट कराया जा सकता है? या उसमें ऐसा ना जी, कैंडिडेट जो राजेश लाला जी खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं सेक्रेटरी का, और वही लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं बिना उसके अप्रूव के, ये तो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है जी। आप ही लड़ रहे हैं चुनाव, आपकी लिस्ट होगी जी, लिस्ट तो पोर्टल, डीआईसी को पोर्टल हटाकर लिस्ट चुनाव होना चाहिए जी। सोसाइटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि भी जो हम पदाधिकारी हैं, हम इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हमने अगस्त में जब क्या कहते हैं हमें पता लगा था कि सेक्रेटरी साहब ने बायलॉज को अमेंड किया, तब उस टाइम भी हमने उनको ये कहा था कि ऐसा है, एक तो ये जो आपने गलत काम किया है इसको वापस लो, हाउस की मीटिंग बुलाओ, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट हैं कि जो इलेक्शन तो होने चाहिए, हम कह रहे हैं आज भी तो होने चाहिए, लेकिन हाउस की मीटिंग से पास होके वहां से प्रॉपर तरीके से एडहॉक कमेटी बने, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो, और वहां से वो संवैधानिक तरीके से। रीजन ये है कि अगर हम ये ऐसा वैधानिक तरीके से करेंगे तो कल को 2 साल बाद भी कोई मेंबर कोर्ट में से इसको चैलेंज करके और कैंसिल करवा सकता है। उस समय क्या परिस्थिति होगी कि एक आदमी ने जब 2 साल उसने अगर
क्लब में क्या कहते हैं पदाधिकारी रहे और उसको बाद में पता लगी कि उसके जो कोर्ट ने जो उसका पद है वो क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया। सर, आप भी इलेक्टेड पर्सन हैं, आप कह रहे हैं कि तो इसके अंदर आपने शिकायत पहले डीसी साहब को दी, डीसी साहब ने मार्क कर दी रजिस्ट्रार साहब। रजिस्टर साहब। अगर आप रजिस्ट्रार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, कोर्ट जाने से पहले आपने डीसी साहब को मामले में अवगत कराया? हाँ जी, हमने डीसी साहब को अवगत कराया था और डीसी